बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी 100 इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स हमारा जो आज बड़े उतार चढ़ाव का शिकार है। आपको पता है कि सारा दिन जो बनी इंडेक्स के साथ, इंडेक्स ने जो अपना आज हाई बनाया वो 66,564 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 341 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना लो बनाया वो 65,128 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 1,095 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 66,012 पे है, जिधर इंडेक्स ने 211 पॉइंट लूज किए हैं। आज तकरीबन 61 पॉइंट माइनस में इंडेक्स की ओपनिंग हुई। उसके बाद इंडेक्स ने आज का हाई बनाया, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 341 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स ने करेक्शन ली और ठीक ठाक ली, जिधर इंडेक्स ने 1,095 पॉइंट लूज किए और फिर 884 पॉइंट की रिकवरी करके इंडेक्स ने जो क्लोजिंग दी वो -211 पे दी। तो ये एक अच्छी बात है कि एक तो क्लोजिंग जो है वो 66,000 से ऊपर हुई है, और दूसरा जो इंडेक्स ने अपने पॉइंट आज लूज किए थे तकरीबन 1100 पॉइंट, उसमें से तकरीबन 950 या 900 पॉइंट तकरीबन गेन कर लिया इंडेक्स ने। और ये बात जुम्मे वाले दिन हुई थी वीडियो में कि हमारे पास जो एक लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल, वो 66,000 का है। तो बड़ी अच्छी बात है कि इंडेक्स ने वो जो लेवल है वो ब्रेक नहीं किया। ब्रेक किया तो था लेकिन दोबारा रिकवरी करके जो क्लोजिंग है वो 66,000 से ऊपर दी। और यही बात जुम्मे वाले दिन हुई थी कि इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास 66,000 का है, और अगर 66,000 ब्रेक होता है तो फिर नीचे आएगा 65,300 का सपोर्ट लेवल। और आज एग्जैक्ट इंडेक्स ने उधर से सपोर्ट ली। तकरीबन 613 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए इंडेक्स में। इंडेक्स की जो ऐसी सिचुएशन थी उसमें कुछ न्यूज़ेस भी थी, कुछ रिफाइनरी सेक्टर ने उसमें किरदार अदा किया इंडेक्स को नीचे लेके जाने में। उसके बाद पीएसओ की और पीएलएल की भी कल परसों न्यूज़ेस जो है वो अफवाहें छुड़ाई गई और उनका माल भी छुड़वाया गया आवाम से। तो आज अगर देखा जाए तो जो मार्केट की एक सिचुएशन थी वो जो रिस्क लवर है उनके लिए बड़ी जबरदस्त थी, क्योंकि पैनिक होकर लोगों ने माल दिया, और जिन्हें रिस्क लेना आता है या जिन्हें पता था कि इंडेक्स कहीं नहीं जाने वाला, उन्होंने फिर माल उठाया। टॉप एक्टर स्टॉक में देखें तो केईएल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज ट्रेड हुए 164 मिलियन के, WTL में 93 मिलियन के, कॉसम में 65 मिलियन, PTC में 63 मिलियन, AKBL में 57 मिलियन, हास्कोल में 55 मिलियन, PLL में 42 मिलियन, टैली में 37 मिलियन, FFL में 30 मिलियन और सिल्क में 28 मिलियन। तो फूड सेक्टर भी आज अट्रैक्टिव था, यूनिटी भी चला और FFL भी देखें उसमें भी अच्छे वॉल्यूम ट्रेड हुए आज। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो सबसे आगे जो है वो FFC है, जिसने पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 94। उसके बाद मारी ने 86, इफर्ट 74, TRG 60, एंग्रो 48, MCB 25, SRV 18, DAWH 14, EPCL 11, FFBL 11 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर की लाइनें थोड़ी सी बढ़ी हैं आज। तो सबसे आगे है जी माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में हप्पो, जिसने 109 माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। उसके बाद HBL ने 85 पॉइंट, MEBL 70, PSO 64, UBL 53, BAFL 28 पॉइंट, ATRL 24 पॉइंट, नेस्ले 23, MTL 22, लक 19 पॉइंट। उसके बाद सेक्टर वाइज पॉइंट कंट्रीब्यूटर देखें तो बैंक्स ने सबसे ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मेंस आज दिखाई है बैंकिंग सेक्टर ने, और माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 254 पॉइंट। बैंक्स भी नहीं चले, पावर नहीं चला आज, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज नहीं चली, सीमेंट नहीं चला, रिफाइनरी नहीं चली। टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं आज 245 मिलियन के, पावर में 185, बैंक्स में 179, फूड में सिर्फ 79 और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में तकरीबन 78 मिलियन के। उसके बाद डॉलर एक्सचेंज रेट देखें तो तकरीबन अनचेंज है। दिसंबर 8 को 283.87 पैसे था और आज 90 पैसे है। तो उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर आप कह सकते हैं कि कल जो है मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होनी है। ज्यादातर देखा तो यही जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है अनचेंज रहेगी, इंटरेस्ट रेट नहीं चेंज होगा, लेकिन अगर 2-4% कम हो जाता है तो वो सोने पे सुहागा होगा। उसके बाद गुड न्यूज में एक स्कूप बॉन्ड वाली जो खबर है वो अच्छी है, और मंफी खबरों में वो PSO PLL की खबर थी जो ग्रुप में लगा दी थी। ये ऐसे शोशे जानबूझ के छोड़े जाते हैं माल निकलवाने के लिए, और आज अवाम ने माल दिया भी, फिर PSO में भी दिया और PLL में भी दिया। उसकी वजह से शेल में भी प्रेशर था, और रिफाइनरी में अटक रिफाइनरी की एक जो है वो न्यूज ठीक नहीं थी, जो एक वो शटडाउन की न्यूज चलाई गई। उसके बाद फिर उसे देख के बाकी रिफाइनरी भी प्रेशर में थी आज। तो ऐसी न्यूज़ेस चलती हैं मार्केट में माल निकलवाने के लिए, और वैसे भी माल आपसे निकलवा कोई नहीं सकता, आपकी गर्दन पे तलवार रख के आप खुद ही देते हैं माल। सेक्टर वाइज अगर देखें तो फर्टिलाइजर आज चला, जिसमें एंग्रो आपके सामने है। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी मूव थी, जैसा कि सिस्टम आपके सामने है। बैड न्यूज का आ जाना जो है ये एक गैर मुतवक्को सी सिचुएशन होती है, जैसे कि
एटीएल की बाय कॉल आपको दी थी पहले 377 पे, फिर आपसे बोला कि उसको सेल कर दें, फिर दोबारा बाय कॉल दी आपको 365 पे, वो भी आज सस्टेन नहीं हुआ। बाय कॉल जो दी जाती है, कोई भी आपको बाय कॉल देता है तो वो टेक्निकल ग्राउंड पे दी जाती है। अब कोई बैड न्यूज आ जाना अचानक, उसका फिर किसी का भी उस पर इख्तियार नहीं होता, और जो स्टॉक है वो प्रेशर लेते हैं। वैसे भी स्टॉक का प्रेशर लेना बनता है, क्योंकि ऑलरेडी तमाम स्टॉक जो है वो अपने हाई लेवल पे मूव कर रहे हैं। किधर अटक रिफाइनरी का मुझे पता है कि कुछ दिन पहले मैंने इसको 280 पे लेके 3-4 दिन रख के तो 280 या 81 पे दोबारा इसको रिलीज कर दिया था। आज ये 380 पे मूव कर रहा था जाके, तो लग तो यही रहा था कि अटक रिफाइनरी ने 400 भी क्रॉस कर जाना है, लेकिन ये एक जो बैड न्यूज आ गई है उसकी वजह से ये प्रेशर ले रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि रिकवर कर जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं जी फिपिलिपी। बैंक्स बहुत देर के सेलिंग पे हैं, आज भी इनकी सेलिंग है 2.79 मिलियन की। ब्रोकर ने भी आज सेलिंग की 0.15 मिलियन की। कंपनीज ने भी सेल किया तकरीबन $1 मिलियन का। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है तकरीबन $2 मिलियन की। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने सेल किया थोड़ा सा, इंडिविजुअल्स की भी आज सेलिंग है 1.76 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पे है, $1.82 मिलियन का बाय किया उन्होंने। म्यूचुअल फंड ने भी ठीक ठाक बाइंग की 2.18 मिलियन की। एमबीएफसी की भी बाइंग है थोड़ी सी, अदर ऑर्गेनाइजेशन की भी थोड़ी सी बाइंग है। ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेल किया 0.34 मिलियन का। देखा जाए तो जहां भी प्रॉफिट टेकिंग आई है या पैनिक सेलिंग आई है, उधर जो रिस्क लवर है उन्होंने आके रिस्क भी लिया है। देखें इतनी बैड सिचुएशन में फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने रिस्क लिया, $2 मिलियन का बाय किया। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी तकरीबन $2 मिलियन का बाय किया। म्यूचुअल फंड ने भी 2 मिलियन से ज्यादा का बाय किया। तो 3-4 जो बड़े सियाने सियाने बंदे हैं वो अभी भी बाइंग पे हैं। तो जो क्लोजिंग आपको नजर आ रही है इंडेक्स की वो भी अच्छी है, यानी कि 66,000 को ब्रेक नहीं करने दिया, सस्टेन कर गया आपका इंडेक्स, दोबारा रिकवरी कर गया। तो लग रहा है कि इंशाल्लाह कुछ ऐसा बिल्कुल बैड जो है कि एक्सपीरियंस नहीं रहा आज इंडेक्स का। तो कल की बात करें तो कल इंडेक्स को पॉजिटिव में क्लोजिंग देनी चाहिए। आज 66,000 से ऊपर क्लोज तो हो गया इंडेक्स, लेकिन उसने 200 पॉइंट भी लूज किए। तो कल जो है वो इंडेक्स को पॉजिटिव क्लोजिंग देनी होगी। और अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करते हैं तो इंडेक्स के पास जो आगे की रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 66,600 पे है, उसके बाद 67,000 पे, और उसके बाद 67,800 कह लें या 67,500 कह लें। उसके बाद जो सपोर्ट लेवल है नीचे की वो 65,400 पे है, उसके बाद 64,600 पे, और उसके बाद 64,000 पे मेन आपकी सपोर्ट लेवल आ रहा है। स्टॉप लॉस लेवल की बात करें तो आज की क्लोजिंग से नीचे रख लें 100, 150, 200 पॉइंट स्टॉप लॉस रख लें अपना, जो कि बन रहा है तकरीबन 65,800 पे। 65,800 सस्टेन कर गया तो अल्लाह खैर सलाह। अगर इसको ब्रेक किया और नीचे गया 65,000 तक तो फिर आपको वो स्टॉक रिलीज करने होंगे अपने, और 65,800 को सस्टेन कर जाता है और चला जाता है आगे 66,000 तक। 66,500 कह लें, 66,300 कह लें, 66,600 कह लें, उधर जाके खड़ा होता है या उसको भी ब्रेक करता है तो फिर आप चिल कर सकते हैं और आराम से नई बाइंग की तरफ भी जा सकते हैं। उसके बाद छोटे स्टॉक में प्रेमा है। प्रेमा की बाय कॉल ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। फूड सेक्टर का ये स्टॉक है। आज बस इंडेक्स की वजह से प्रेशर में था थोड़ा, तो इसको आप अभी भी कंसिडर कर सकते हैं 16.5 से लेके 17 तक, और इसका स्टॉप लॉस आपने रखना है 16 पे। फर्स्ट टारगेट आपको ये देख सकता है 19.30 का, जिधर ये पहले भी जा चुका है, और अगर उसको भी ब्रेक करता है तो फिर ये आपको 20.40 दिखा सकता है, 20 रुपए 40 पैसे। मैंने खुद भी आज इसको बाय किया है और किया मेरे ख्याल से क्लोजिंग से थोड़ा पहले है। अच्छा स्टॉक है, 16 रुपए का स्टॉक है, 4-5 रुपए इंशाल्लाह ये दे जाएगा। एक तो इसका फ्री फ्लोट देखें, 25% फ्री फ्लोट है इसका, और दूसरा इसकी अर्निंग अगर देखें तो एनुअल अर्निंग इसकी बतदरीज जो है वो ठीक होती जा रही है। 20 में देखें सिर्फ 31 पैसे थी, 21 में फिर 1 रुपया हुई, 22 में 3 रुपए, और अभी 23 में ये है 5 रुपए 71 पैसे। तो अर्निंग पर शेयर भी ठीक है, फ्री फ्लोट भी ठीक है, और वैसे भी मूव देने वाला स्टॉक है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। जनरल टायर की बाय कॉल 2-4 दफा आपको दे चुका हूं, ग्रुप में भी, तो उसमें भी आज मूव थी, यूनिटी में भी मूव थी। यूनिटी का भी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर किया था ग्रुप में, तो स्टिल अभी भी आप नजर रख सकते हैं। सुबह पीएनएल पे 30 से लेके 33 तक, उसके बाद नेट सोल्ड, डीएफएमएल, जनरल टायर भी देख सकते हैं आप तकरीबन 45-48 तक, पीपीएल 115-118 तक, और उसके बाद ओजीडीसी। यूनिटी भी फूड सेक्टर चल रहा है तो यूनिटी भी आपको 29-30 तक
दे सकता है। बाकी दोबारा यूनिटी का मैं जो टेक्निकल एनालिसिस है या टेक्निकल उसके लेवल है दोबारा ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।